हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम आज के दिन टाइम रूल को समझेंगे कि टाइम रूल होता क्या। टाइम रूल मोस्टली 4 टाइप से हम समझ सकते हैं। पहला, रूल ऑफ इक्वलिटी। दूसरा, रूल ऑफ अल्टरेशन। तीसरा, प्रोपोर्शनलिटी। चौथा, हार्मोनिसिटी। इन चारों रूल से हम मार्केट में ये चीज समझ सकते हैं कि ये कौन से वेव में है, कौन से करेक्शन में है, उस करेक्शन में कितना वो टाइम ले सकता है, उसके आधार पर क्या पैटर्न बन सकता है। तो हम आज के दिन 2 चीज को समझेंगे, रूल ऑफ इक्वलिटी और रूल ऑफ अल्टरेशन। अब हम रूल ऑफ इक्वलिटी की बात करें तो ये आपका ओनली इम्पल्स में हम चेक करेंगे। जो आपका वेव 1 के अंदर होगा और वेव 3 के अंदर होगा और वेव 5 के अंदर होगा, ये इम्पल्स में। क्योंकि करेक्शन में भी इम्पल्स होती है, ये आपका जिगजैग होगा तो इसमें भी आपको इक्वलिटी देखने को आएगी कि आपका जिगजैग में जो ए है, ये बी है, सी है, तो ए बराबर सी देखने को आपको मिलेगा रूल ऑफ इक्वलिटी को। अल्टरेशन को हम वेव 2 और वेव 4 में सीखेंगे। वेव 2 का बिहेवियर और वेव 4 के बिहेवियर में कैसा अल्टरेशन है वो चीज हम समझेंगे। तो एक एक करके हम पहले रूल ऑफ इक्वलिटी को समझ लेते हैं। बस अब ये क्या है रूल ऑफ इक्वलिटी, ये आप इम्पल्स वेव में देखेंगे। ये अगर वेव थर्ड हमारी क्या होगी, एक्सटेंडेड होगी, जब आपकी 1, 2, 3, 4 और 5 है। जब हमारी ये वेव आपकी एक्सटेंडेड होगी तो वेव 1 और वेव 5 ऑलमोस्ट इक्वल होगी। यही चीज है कि हमारी वेव थर्ड हमारी क्या है, एक्सटेंडेड ऑलमोस्ट कॉमन सिनेरियो। ट्रेडर कैन एक्सपेक्ट वेव 1, 5 हमारा नियर इक्वल रिलेशनशिप, ठीक है, बोथ प्राइस एंड टाइम। ये दोनों चीजों में आपको देखने को मिलेगा, टाइम वाइज भी और प्राइस वाइज। फिबोनाची एक्सटेंशन टू मेजर पोटेंशियल टारगेट। वेव 5 के लिए आप अगर कर रहे हैं तो उस आप वेव 1 का 100% रख सकते हो, यानी कि वेव 1 के पूरे को आप टारगेट के लिए रख सकते हैं वेव 5 के लिए। वेव 5 कैन आल्सो ऑकेशनली बी शॉर्टर और लॉन्गर। आपकी जो वेव है 5 आपकी मिनिमम कितनी हो सकती है, 61.8% और मैक्सिमम 161.8% वेव 1 का हो सकता है। 100% तो में आपकी इक्वलिटी को फुलफिल कर सकती है। हम वेव 5, वेव थर्ड, वेव 1 के अंदर वो जो पीछे सारे रूल पढ़ते आ रहे हैं वही रूल लागू करेंगे, परंतु हम उसमें एक चीज देखेंगे जो रूल ऑफ इक्वलिटी को होती है। इसको हम डिटेल में आज हम सीख रहे हैं। अब मान लीजिए हमारा है ना जिगजैग में आ जाता है, क्योंकि करेक्शन जिगजैग का है, तो क्या होगा, इन जिगजैग पैटर्न
wave C tends to minor. The characteristic of wave 1, wave A is sharp or fast, wave C will likely have the similar speed and depth. जब जिगजैग में आपने देखा होगा ए शार्प हो गया, बी साइडवेज, फिर सी आपका शार्प है, तो ये क्या करेगा, पहले तो आपका रूल ऑफ इक्वलिटी को फुलफिल करेगा, किसमें, जिगजैग में। तो वेव सी इज इक्वल टू वेव ए 100%, ठीक है। अगर वेव सी एक्सटेंडेड होगा तो 1.6 1.8% के आसपास ये आपका स्ट्रॉन्ग करेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब हम अगला और देखें, ये वेव थर्ड एक्सटेंशन है, तो वेव 5 और वेव 1 को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर वेव थर्ड नॉट एक्सटेंडेड, जब वेव 3 आपकी एक्सटेंडेड ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको 1 और 5 में से कोई एक वेव एक्सटेंडेड होगी, ठीक है। आपको ये 1 एक्सटेंडेड हो सकती है, तो आपकी क्या है, 3 आपकी एक्सटेंडेड नहीं होगी, नॉर्मल होगी, और आपकी 5 और 3 में आपको अल्टरेशन देखने को मिल सकती है। इन रेयर केस में वेव 5 एक्सटेंडेड होगी, तो ड्यूरेशन माइट एक्सीड द वेव 1 एंड वेव 3। जब आपकी वेव 5 एक्सटेंडेड होगी, उस कंडीशन में क्या देखने को आपको मिलेगा, उस कंडीशन में हमारा 1 और आपकी 3 इक्वल होगी। अब इसको टाइम वाइज समझ सकते कि आपको अब हम इसको टाइम रूल को ही सेम है, हम करेक्शन में समझते हैं। करेक्शन में हम देखें तो आपका वेव ए और वेव सी, इन zigzag correction wave A and wave C often of taken approximately the same amount of time to complete। यानी कि वेव ए का जो टाइम होगा वो आपका वेव सी के टाइम भी इक्वल होगा, प्राइस के साथ साथ टाइम भी इक्वल होगा। दिस इज especially true when the correction in clean and symmetrical। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ ए ने जो टाइम लिया वो आपका 10 डेज का ले लिया, तो सी हमारा भी 10 डेज का टाइम लेगा। अगर सी हमारा एक्सटेंडेड होगा, उस कंडीशन में हमारा एक के टाइम का वो 1.618 टाइम तक ले सकता है। यानी कि रूल ऑफ इक्वलिटी तो आपको फुलफिल करेगा ही करेगा, अगर उसको एक्सटेंड करता है ना, तो आपको 618 का आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसका हमने एक एग्जांपल लिया है, वो देख सकते हैं। ये है हमारा वेव 1 के अंदर, ये यहां से हमारी वेव 1, तो हमारी क्या है, थर्ड हमारी एक्सटेंडेड, यानी कि थर्ड हमारी 1 और 5 से बड़ी है, तो उस कंडीशन में हमारी 5 क्या होगी, 5 हमारी वेव 1 के इक्वल होगी। जैसे इसमें भी वेव 1 है ना, वो 5 के इक्वल होगी, क्योंकि ए हमारी एक्सटेंडेड भी हो सकती है और बड़ी तो होगी होगी। इसको और इन डीप में इसमें देखिए, इसमें क्या है,
ये वेव 1 पूरा ले लिया, ठीक है। उसी को हमने इस पॉइंट से यहां तक वेव थर्ड का क्या फुलफिल कर रहा है, ये इक्वालिटी के रूल को फुलफिल कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यही हमने आपका 0 to 1 से लेके हमने 2 से 3 के लिए 100% यहाँ तो इक्वलिटी को फुलफिल किया, क्योंकि हमारी वेव थर्ड मिनिमम कितनी तक जा सकती है, तो 1.618 तक हमारी जा सकती है, जो उसका मिनिमम रूल है आपका वेव थर्ड का। कि वेव थर्ड है तो मिनिमम आपको 161.8% आइडियल फॉर्म में जा सकती है। रूल ऑफ इक्वलिटी को तो फुलफिल करेगी, अगर इसके ऊपर जाएगी तो ये हमारा क्या है, गोल्डन रेशियो है। तो फिर गोल्डन रेशियो एक्सटेंशन के लिए आपका 2.618 तक भी जा सकती है। चलिए अब हम आगे और एग्जांपल में देखते हैं। ये एग्जांपल है हमारा कि जैसे कि वेव 1 का रिट्रेसमेंट वेव 2 हो गया, तो जो वेव 2 का जो रिट्रेसमेंट है ना, ये हमने ये यहां तक टॉप तक ये आपका 100% है। तो ये हम यहां से जब हम एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो ये हमारा वेव थर्ड का मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, जो हमारी इस करेक्शन का सेम लेंथ हो। परंतु हमारा आइडियल फॉर्म में हमारा 1.618 का ये वेव थर्ड जाकर कंप्लीट होगी। तो 100% ये और 61.8%, तो 161.8% में आइडियल फॉर्म में हमारी क्या होगी, वेव थर्ड का ये। तो रूल ऑफ इक्वलिटी को पहला हम रखेंगे और फिर आइडियल फॉर्म में हमने वेव थर्ड की क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब टाइम रूल के हिसाब से कि द रूल ऑफ इक्वलिटी इज ऑफ supported by Fibonacci time ratio which help estimate the relative duration of wave। जैसे कि 100% टाइम इक्वलिटी वेव ए और सी आपकी जिगजैग में इक्वलिटी को फुलफिल करेगी, ठीक है। अगर हम इंपल्स की बात करें तो वेव 1 और वेव 5 इसके यानी आपको टाइम और अमाउंट बाय आपको ये इक्वलिटी को फुलफिल करेगी। अगर फिबोनाची एक्सटेंशन है तो सी में आपको 1.618 तक टाइम भी देखा जा सकता है, किसका, वेव ए का। अगर सी वेव आपकी स्ट्रांगली है तो आपको 2.618% भी आपको देखा जा सकता है, जो स्ट्रॉन्ग करेक्शन के रूप में होगा। जैसे ही कि इस तरह से ही हम वेव 5 एक्सटेंशन में है तो आपका 1.618 तक भी आपको वेव 1 का देखने को मिल सकता है। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है कि वेव 1 ने 5 डेज का टाइम लिया और वेव थर्ड एक्सटेंडेड है तो आपकी कितना टाइम लेगी, वो आपकी 9 डेज ले लिया। तो उस कंडीशन में हमारी जो वेव 5 होगी वो वेव 1 के हिसाब से 5 डेज का टाइम लेगी। अब आ जाते हैं हम एक करेक्शन में। करेक्शन में मान लो ए ने 10 डेज लिया तो बी आपका ब्रीफली 6 डेज ले लिया उसने करेक्शन में, जो अबाउट 50% था। तो अब उस कंडीशन में सी हमारा 10 डेज लेगा। 10 डेज में कंप्लीटली करेक्शन एंड सिमेट्रिकली, ठीक है। आपका ए और सी हमारा बराबर हो जाएगा एज पर रूल ऑफ इक्वलिटी के हिसाब से। अब हम बात करेंगे वो रहेगी हमारा अल्ट्रेशन के लिए। तो अल्ट्रेशन में क्या है हमारा रूल ऑफ अल्ट्रेशन। तो अल्ट्रेशन के लिए हमारे पास में
टू वेव है। कौन कौन सी? जो हमारी वेव 2 और वेव 4 है। रूल ऑफ इक्वलिटी किसमें किसमें हमें वो प्योरली आपको देखने को मिल रही थी, वो इम्पल्स में थी। जो आपकी वेव 1 थी, 3 थी, 5 थी, वेव ए थी और वेव सी थी। ये आपको 1, 3, 5 और ए और सी ये हमारी इम्पल्स हैं। तो इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इनमें हमें रूल ऑफ इक्वलिटी देखने को मिलेगी। और हम वेव 2 और वेव 4 में हम देखने को मिलेंगे, वो रहेगा हमारा 2 और 4 में अल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा कि रूल ऑफ अल्ट्रेशन किस तरह से वर्क करता है। इससे पहले हम ये चीज देखते हैं कि हम इसको चार्ट पर किस तरह से अप्लाई कर पाएंगे रूल ऑफ अल्ट्रेशन को। जैसा कि 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग होगी। तो इसमें क्या है, हमारा रूल ऑफ अल्ट्रेशन के लिए हम यहां से ये डालेंगे कि ये कितना है। इसने 30 बार्स लिए और 3.54% हुआ। अब हम करेंगे रूल ऑफ अल्ट्रेशन के हिसाब से इतना ही टाइम हमारा ये लेना चाहिए, ठीक है, 5 वाला। अब 3 के लिए हमें पहला टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, रूल ऑफ इक्वलिटी के लिए यही सबसे पहले टारगेट के लिए हम रखेंगे कि हमें रूल ऑफ इक्वलिटी के लिए ये यहां पर हमारा 100% होगा। यहां हमारा 1.618% तक जो आइडियल फॉर्म में है ना, वेव थर्ड को जाना चाहिए। जो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1.618 पर। अगर इस हाई को ब्रेक करता है तो आप ये जो लिए हुए हो, तो अगला पहला टारगेट के लिए आप क्या करेंगे, ये यहां से हमने उठाया और ये इसके हिसाब से आप पहला टारगेट के लिए रखेंगे। और वेव थर्ड के लिए जो रूल है मिनिमम आपका ये होगा। अगर वेव थर्ड आइडियल फॉर्म में गई है तो वेव उस कंडीशन में वेव 1 और वेव 5 हमारी इक्वल होगी। वेव 1 और 5 इक्वल होगी। यदि हमारी वेव 1 एक्सटेंडेड है, ये वाली अगर वेव 1 एक्सटेंड है, उस कंडीशन में हमारी 3 और 5 हमारी इक्वलिटी को फुलफिल करेगी। यदि रेयर केस में हमारी 5 एक्सटेंडेड हो जाती है, ठीक है, उस कंडीशन में हमारी वेव 1 और वेव थर्ड हमारी इक्वलिटी को फुलफिल करेगी। तो ये था हम को चार्ट पर किस तरह से अप्लाई करना था। इस तरह से हमें मार्क करके हम देख लेंगे कि किस किस वेव की फॉर्म को ये अप्लाई कर रही है, उस हिसाब से हम अपना प्लान कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, अगला है हमारे पास में रूल ऑफ आइट्रेशन। रूल ऑफ आइट्रेशन जैसा कि हमने कहा कि वेव 2 और वेव 4 के में देखने को मिलेगा। वो क्या है, यदि वेव 2 सिंपल करेक्शन है, वेव 2 हमारा क्या है, सिंपल करेक्शन है, तो वेव 4 कॉम्प्लेक्स का होगा। तो सिंपल करेक्शन में क्या हो सकता है हमारा, सिंपल करेक्शन में हमारा जिगजैग हो सकता है। वेव 4 के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, जो आपको डबल करेक्शन मिल सकता है, ट्रायंगल मिल सकता है, 333 मिल सकता है, 333 मिल सकता है। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। चलिए हम इसको एक एक करके इन डिटेल देखते हैं। जैसे ये
सेम है कि आपकी वेव टू क्या है, ड्रॉप बिलो नहीं होनी चाहिए। तो वेव टू में अल्ट्रेशन क्या होगा, जो करेक्शन है यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ये शार्प करेक्शन है। यहाँ आपको प्राइस वाइज कम करेक्शन दिख रहा है, टाइम वाइज आपको करेक्शन दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चरली था। अब हम इन डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। इन डिटेल में हम देखें कि रूल ऑफ अल्ट्रेशन स्टेट दैट वेव टू इज शार्प। वेव टू क्या है हमारी, शार्प है। डीप करेक्शन, तो वेव फोर हमारी क्या होगी, वो आपकी सैलो साइडवेज करेक्शन और आपकी टू करेक्टिव वेव्स विद इन इम्पल्स एंड ट्रेंड अल्ट्रेशन टर्म्स। ये आपको दोनों वेव के अंदर, वेव टू और वेव फोर के अंदर आपको अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा कि वेव टू आपकी शार्प है तो वेव फोर आपकी साइडवेज होगी। अगर वेव टू ने ज्यादा टाइम ले लिया तो वेव फाइव आपकी शार्प होगी। अब बात करते हैं पैटर्न की। तो पैटर्न की बात करें तो पैटर्न के है ना, टाइप्स ऑफ करेक्शन स्ट्रक्चर शार्प और बनाम साइडवेज। कि हमारी अगर टू साइडवेज रहेगी तो हमारी वेव फोर है हमारी शार्प हो जाएगी। अगर हमारी वेव टू शार्प रही तो वेव फोर साइडवेज हो जाएगी। डेप्थ की बात करें, जो करेक्शन है ना, तो आपके क्या है, जो शार्प है उसमें ज्यादा आपको है तो वो आपको ट्रायंगल बना के टाइम वाइज आपको कर सकती है। अब कॉम्प्लिसिटी में आपकी बात करें तो उसमें सिंपलिसिटी और कॉम्प्लिसिटी दोनों करेक्शन आपको देखने में, सिंपलिसिटी सिंपल करेक्शन है, कॉम्प्लिसिटी आपको ट्रायंगल फ्लैट जो टाइम टेकन वाले पैटर्न है वो हो सकते हैं। अब बात करते हैं वेव टू के करेक्टरिस्टिक। इसमें क्या है, शार्प और डीप। अगर वेव टू आपकी क्या है, जो शार्प रिट्रेसमेंट पोर्शन वेव वन का, वो आपको 50 से 61.8% ऑफ वेव वन, ठीक है, समटाइम्स इवन मोर। तो ये किस किस केस में रहेगा, ये इसमें कौन सा पैटर्न बनेगा, वो जिगजैग बन सकता है क्योंकि शार्प है। तो उसमें जिगजैग बनेगा तो 535 का स्ट्रक्चर हो सकता है जो आपका क्विकली शार्प हो। अब बात करें इमोशनली ड्राइवन, दिस वेव रिफ्लेक्टेड डाउट अबाउट द न्यू ट्रेंड स्ट्रेंथ, ए ट्रेडर बिलीव दैट पीरियड ट्रेंड माइट रिज्यूम। इसमें क्या है कि इमोशनली है ना, कि आपको लग रहा है जैसे प्राइस करेक्ट हुआ, फिर आपको ये लगेगा कि अब प्राइस है ना न्यू ट्रेंड के लिए जाने के लिए रेडी हो, फिर प्राइस वहां से डिप कर जाएगा। तो ये इमोशनली ड्रिवन है। अब बात करते हैं वेव फोर के स्टैटिक। अब बे सैलो एंड साइड वेव, ये आपका टाइम टेकन होगा यदि आपकी वेव टू क्या है, शार्प है। तो वेव फोर यूजुअली रिट्रेस लेस देन, तो वो 50 से 61.8% है, तो वेव थर्ड का कितना रिट्रेस कर सकती है, 38.2% और लेस, इससे भी कम कर सकती है वेव थर्ड का, क्योंकि उस कंडीशन में वेव फोर क्या थी हमारी, वो शार्प थी। ये आपके साइडवेज पैटर्न हो सकते हैं। वेव फोर ऑप्शन फॉर कॉम्प्लेक्स करेक्शन सच फ्लैट ट्रायंगल और डबल एंड ट्रिपल थ्री आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, हमारे रूल ऑफ अल्ट्रेशन को यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं वेव टू और वेव फोर में। ये कंसल्टेशन फेस है। दिस वेव रिफ्लेक्ट hesitations in the trend where traders are consolidation positions before the final push the wave 5। इसके क्या है कि जैसे ही आपका वेव वन टू में हमारा ये आपका जिगजैग शार्प हो गया, अब वेव थर्ड के लिए गए
तो इसमें क्या है, वेव फ्लैट भी बन गया या आपको ट्रायंगल देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको प्लान किया जा सकता है वो वेव फिफ्थ के लिए जो वेव बन के रूल ऑफ इक्वलिटी को फुलफिल कर सकता है। तो उसके हिसाब से हमें नेक्स्ट प्लान किया जा सकता है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी की। अल्टरनेटिव कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है कि वेव टू इज सिंपल करेक्शन होगा, तो वेव फोर में क्या हमें देखने को मिलेगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स करेक्शन मिलेगा। अगर सिंपल करेक्शन की बात करें तो जिगजैग है, और कॉम्प्लेक्स करेक्शन की बात करें तो फ्लैट और ट्रायंगल। अब कन्वर्जली हम बताएं तो वेव टू अगर कॉम्प्लेक्स है तो वेव फोर लाइकली सिंपल हो सकती है। अब अल्टरनेटिंग टाइम फ्रेम की बात करें तो वेव टू अगर क्विकली और शॉर्ट लिव्ड है तो वेव फोर माइटली टेक लॉन्गर और डेवलप हो सकती है। इसकी कन्वर्जनली हम बात करें तो वेव टू हमारी प्रोलॉन्ग हो तो वेव फोर आपकी शॉर्ट इन ड्यूरेशन होगी, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में होगी अगर वेव टू ने ज्यादा टाइम ले लिया है तो। अब इसमें हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि वेव टू शार्प और डीप है, तो मान लीजिए वेव टू ने रिट्रेसमेंट किया, वो 61.8% तक किया, पैटर्न बना हमारा जिगजैग, ठीक है, और वो भी लास्टिंग शॉर्ट टाइम उसने लिया। प्राइस ने क्या ऐसे ए बनाया, बी गया और ये, इसने कम टाइम फ्रेम में ये आपका शार्पली जिगजैग बना दिया। क्या बनाया, जिगजैग पैटर्न बना दिया। तो वेव फोर क्या करेगा, ये इससे कम रिट्रेस करेगा। तो वेव फोर क्या है हमारा 23.6% इसका वेव थर्ड का रिट्रेस करेगा, और इसमें साइड वेज जो आपका फ्लैट हो सकता है, फ्लैट ऐसे हो सकता है, ठीक है, और आपका ट्रायंगल हो सकता है, ये आपका जो है आपका ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो क्या है वो आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल के लिए क्या है टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसके वाइस वर्सा देख लेते हैं। तो क्या है वेव टू हमारी क्या होनी हो, साइडवेज हो। तो साइडवेज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगी कि वेव जो आपकी टू है वो आपकी 38.2% है ना, और वो भी टाइम टेकन होगी, ठीक है। तो वो क्या है कॉम्प्लेक्स करेक्शन में वो आपका फ्लैट बन सकता है, ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, तो वो क्या है फ्लैट बन सकता है। उस कंडीशन में हमारी वेव फोर क्या होगी, वो आप वेव टू से ज्यादा रिट्रेस कर जाएगी, और वो क्या होगी वो शार्पली होगी, और वो आपका जिगजैग फॉर्मेशन बना सकती। अब हम फिबोनाची रिलेशनशिप देख सकते हैं। इस फिबोनाची रिलेशनशिप में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि वेव टू के लिए कितना रिट्रेस करेगी। वेव टू के लिए आपका 50 से 61.8% जनरली लिया गया है, जबकि हम देखते हैं कि वो पहला रूल है कि वेव वन है ना, ये वेव टू है ना, वेव वन के नीचे नहीं जा सकती। तो ये क्या है, ये आपका इसलिए हुआ और कॉम्प्लेक्स रहा, तो उस कंडीशन में हमारा ये आपका वेव फोर कम टाइम लेगा। यहाँ इसके लिए हम देखा है कि हमने जनरली रेशियो यूज किए हैं, वो जनरली हमने ये है कि इस रेशियो के हिसाब से प्राइस मूव कर जाता है। तो अगर ये 50 से 60.8% वेव वन का है, तो हमारी वेव फोर है ना 23 से लेके 38.2% तक वेव थर्ड का रिट्रेस कर जाएगी। अगर वो उसने वेव टू में ज्यादा रिट्रेस कर लिया तो वेव फोर में कहां तक आ सकती है, तो वेव फोर आपकी 38.2 से लेके 50% तक ही आ सकती है वेव थर्ड का, ये वेव थर्ड का इतना ही आ सकती है।
अब इसी के आपको देखें तो इसके अपोजिट हम देख सकते हैं। अब हम रेशियो की टाइम रेशियो की बात करें तो वेव 4 61.8% से लेके 161.8% टाइम बाई वेव 2 डिपेंड ऑन द पैटर्न। जो पैटर्न आपका बन रहा है, जैसे ट्राइंगल बना, ट्राइंगल आपका टाइम ज्यादा लेगा जबकि फ्लैट आपका टाइम कम ले सकता है। तो इस इन केस दूसरा एग्जांपल उस अल्टरेशन में देखेंगे तो उसमें क्या है, इन सम केस बोथ वेव 2 और 4 में आपकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक। ये आपका रेयर केस में हो सकता है कि जब आपकी दोनों वेव है ना आपकी शार्पली हो। तो यहाँ ये इसलिए है क्योंकि दोनों वेव भी आपको कभी कभार देखने को मिल सकती हैं। ये आपका स्ट्रॉन्ग मार्केट के लिए होगा जहां आपको तेजी से जाएगा, फिर उसका करेक्शन देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नली मार्केट फोर्स न्यूज इवेंट मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट में कॉज डेविएशंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन अल्टरनेशन। ये उस कंडीशन में देखने को मिलता है जब बाजार न्यूज भरा हुआ होता है, जब किसी रिजल्ट आने वाले हों या फिर उस स्पेस में और भी ज़्यादा कोई न्यूज हो, जैसे आपके युद्ध से रिलेटेड हो, तो उस कंडीशन में उसके रिजल्ट प्लस युद्ध तो क्या है कि डबल सेंटीमेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं कि इसकी समरी में क्या है। समरी में सिंपल क्या है कि ये वेव 2 और 4 के लिए हम अल्टरनेशन यूज करते हैं। अल्टरेशन कहाँ यूज करते हैं, वेव और 2 और 4 के लिए। तो ये क्या है, वेव 2 और 4 विद इन impulse wave structure typically alternation in term पैटर्न डेप्थ कंप्लेक्सिटी और टाइम। ये क्या है, आपको पैटर्न और पैटर्न की डेप्थ कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम, इन चारों चीजों से ये चीज है कि हमारे पास में जिगजैग होगा तो उसकी है ना वो आपका शार्प होगा, फ्लैट या ट्रायंगल है तो आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी होगा और आपको टाइम टेकन होगा। अब यहाँ पे फिर रिमाइंड किया गया है कि आपकी वेव 2 शार्प और डीप कॉमनली जिगजैग रिट्रेस मोर, तो उस कंडीशन में आपका वेव 4 आपका साइडवेज शैलो कॉमनली फ्लैट और ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, द रूल हेल्प्स ट्रेडर एंटीसिपेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपकमिंग करेक्टिव वेव एंड रिफाइन द देयर इलेक्ट वेव एनालिसिस फॉर द बेटर। तो ये पूरे इन डिटेल डेप्थ थ्योरी है कि इसमें आपको अल्टरनेशन में है ना बहुत कुछ हमने शामिल किया, जिसमें हम इसको थोड़ा चार्ट पे देख लें कि जैसे कि ये आपने वेव काउंट किया तो इसमें हमें आपका ये जिगजैग बना, तो इसमें क्या बन सकता है आपका, इसमें आपको डबल थ्री बन सकता है या फिर आपको यहाँ आपको ट्रायंगल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आपको ट्रायंगल भी आपको देखने को मिल सकता है यदि यहाँ शार्प है। अगर यहाँ भी अगर आपका फ्लैट है उस कंडीशन में यहाँ आपको जिगजैग शार्पली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है कि वेव 2 और वेव 4 के अंदर आपको दोनों में अल्टरनेशन देखना है प्राइस एंड टाइम वाइज। तो ये था हमारा रूल ऑफ इक्वलिटी और आपका रूल ऑफ अल्टरनेशन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार साहब।